हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। लास्ट टाइम इसमें हमने डिस्कस किया आधुनिक जो परमाणु सिद्धांत है, उसमें हमने देखा कि किस तरह से जो परमाणु होते हैं, परमाणु में कोश होते हैं, कोश में उपकोश होते हैं, उपकोश में कक्षक होते हैं और कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। इनको कोशों को हमने क्रमशः KLMN से व्यक्त किया। जैसे कोशों की संख्या होती थी n=1 तो कोश के, n=2 पे कोश था L, ऐसे ही 3 पे M, 4 पे N और 5 पे O। तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि देखिए कोश है, कोश क्या होता है, मुख्य ऊर्जा स्तर शेल कि देखिए आधुनिक परमाणु सिद्धांत है, उसके अनुसार कोश उपकोशों में यानी कि जो उपकोश होते हैं उनसे मिलके बने होते हैं। अब जैसे कोश n=1 2 3 4 5 तो कोशों को हम इस तरीके से दर्शाएंगे KLMNO। अब जो उपकोश हैं, सब सेल हैं, वो क्या होता है, ये 4 तरह के होते हैं SPDF। और कैसे इनकी शेप होती है आइए देखते हैं। देखिए S उपकोश है यानी कि S सब सेल है, तो इसकी आकृति होती है गोलाकार, इस टाइप का होता है ये। जो P उपकोश है इसकी आकृति होती है डमलाकार, और D उपकोश की बात करें तो ये होता है द्विडमलाकार इस तरीके से। और अगर F उपकोश की बात करें तो ये जटिल आकृति का होता है, इस टाइप का होता है। अब नेक्स्ट देखिए जो कक्षक होते हैं, कक्षक ऐसा स्थान होता है यानी कि जो हमारा नाभिक होता है, तो नाभिक के चारों ओर वह स्थान होता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो। तो प्रत्येक उपकोश कक्षकों से मिलकर बना होता है। अभी हमने देखा था कि जो परमाणु में कोश होते हैं, कोश में उपकोश और उपकोश में कक्षक होते हैं। तो प्रत्येक उपकोश कक्षकों से मिलकर बना होता है तथा उपकोशों के लिए कक्षकों की संख्या इस तरीके से होती है। देखिए S उपकोश है तो उसमें एक कक्षक, P उपकोश में 3 कक्षक, D उपकोश में 5 कक्षक और F उपकोश में 7 कक्षक। अब जो प्रत्येक कक्षक है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले पाए जाते हैं। लास्ट टाइम हमने फिल भी किया था, इस तरह से इनको फिल कर सकते हैं। जैसे कि S उपकोश है तो उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक का चक्रण इस तरफ है तो एक का चक्रण इस तरफ है, इस तरह से भरे जाते हैं। ऐसे ही जैसे P उपकोश है तो इसमें 1 में 2, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं। ऐसे ही जो D उपकोश है इसमें 10 भरे जाएंगे, F उपकोश में प्रत्येक में 2 यानी कि 14। यहां से हम देख सकते हैं कि जैसे कक्षाएं हैं, फिर उपकोश हैं, और उपकोश के प्रकार कौन कौन से होंगे। जैसे उपकोश 1 है तो इसके उपकोश का प्रकार होगा 1s। कक्षक n² से व्यक्त करते हैं यानी कि उपकोश 1 है तो कक्षक होगा n² यानी कि 1 ही होगा। इलेक्ट्रॉन कितने, 2n² यानी कि 2। उपकोश 2 है तो उपकोश का प्रकार होगा 2s 2p। कक्षक के लिए n² यानी कि उपकोश का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें 2n² यानी कि 8 होंगे। उपकोश 3 है 3s 3p और 3d। कक्षक इसमें n² यानी कि n का स्क्वायर 9, और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2n² यानी कि 18। ऐसा ही जो फोर्थ उपकोश है 4s 4p 4d और 4f। कक्षकों की संख्या n² यानी कि 16 और इलेक्ट्रॉन 2n² यानी कि 32। अब नेक्स्ट देखिए पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें तो जनरली जो हम बुक में पढ़ते हैं 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो वैसे पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन जो हमारी NCERT आदि सब बुकें हैं तो उनमें जनरली जो हम 3 बुकों के बारे में, जो 3 अवस्थाएं हैं उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, और जो बाकी 2 अवस्थाएं हैं उनका सूक्ष्म रूप से अध्ययन करते हैं। क्योंकि जो हमारी पृथ्वी पर है तो प्राकृतिक रूप से 3 अवस्थाएं ही मौजूद है। देखिए ठोस अवस्था, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे बर्फ है, द्रव अवस्था जल है, और गैस यानी कि वाष्प है।
तो देखिए इसमें पदार्थ में इस अवस्था में जो अणु होते हैं, अणुओं के बीच जो दूरी है सबसे कम होती है, यानी कि जो अणु बहुत पास पास होते हैं। और अगर अणु पास पास हैं तो ये प्रबल बल से, यानी कि एक प्रबल बंध इनके बीच में होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी जिसके द्वारा आपस में जुड़े होंगे। जिस द्रव है तो पदार्थ के अणु के मध्य दूरी ठोसों की तुलना में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसमें अणु दुर्बल बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े होते हैं। और अगर गैस की बात करें तो पदार्थ के अणुओं के मध्य दूरी सबसे ज़्यादा होती है, और इसमें अणु क्योंकि दूरी ज़्यादा है तो वीकेस्ट बॉन्डिंग इनमें होगी। नेक्स्ट देखिए, तो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। जो चौथी अवस्था है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ये पृथ्वी पे संभव नहीं है लेबोरेटरी वगैरह में इसको टेस्ट करके यदि बनाया जाए तो इसका जो ताप नियंत्रण करना संभव नहीं है, यानी कि इसके लिए जो आवश्यक ताप है वो सूर्य की और तारों की सतह है, या फिर तारों के बीच में जो इंटरस्टेलर स्पेस है उन्हीं के बीच में पॉसिबल है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उनमें जो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा पाई जाती है। तो जो प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ गैसीय रूप में, धनायनों के रूप में या ऋणायनों के रूप में बटा रहता है। अब पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन दोनों ने खोजी थी, तो इसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड, जिसे प्रयोगशाला में हम अत्यंत कम ताप व दाब पर बना सकते हैं। पदार्थ के जो 3 प्रकार हैं, एक है तत्व, एक है यौगिक और एक है मिश्रण, यानी कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन ये तत्व के एग्जाम्पल हैं। यौगिक H2O, H2O2, CO2, CH4, यानी कि 2 तत्व हैं, उनके कंपाउंड करने से, ऐड करने से कंपाउंड बनेगा। इसके अलावा मिश्रण, यानी कि कोई भी 2 यौगिक हैं उनका ऐड करेंगे तो मिश्रण प्राप्त होगा। देखिए तत्व क्या होता है, पदार्थ की शुद्धतम अवस्था होती है जिसे सामान्य भौतिक एवं रासायनिक विधियों के द्वारा किसी अन्य पदार्थ में बदला जा सकता है। अगर हम बात करें तो अब तक 120 तत्वों की खोज की जा चुकी है। तत्वों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन एक अपवाद है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अब जैसे तत्व ठोस, द्रव और गैस फॉर्म में होते हैं, कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा और लोहा, ये क्या है, सॉलिड स्टेट में। इसके अलावा लिक्विड स्टेट में है पारा Hg, ब्रोमीन Br। इसके अलावा जो गैसेस स्टेट में है हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N। अब नेक्स्ट देखिए कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, उसमें कुछ निष्क्रिय तत्व हैं जिन्हें हम अक्रिय तत्व भी कहते हैं, जो इस तरीके से हैं: 2 हीलियम, 10 नियोन, 18 आर्गन, 36 क्रिप्टॉन, 54 जीनोन और 86 रेडॉन। अब जो ये तत्व हैं, आगे हम देखेंगे कि जैसे कोई तत्व है ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, और तो इसने जो सोडियम प्लस धनायन बना लिया, यानी कि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो मेटल है। ऐसे ही जैसे और एग्जाम्पल हम लें, जैसे 17 क्लोरीन है प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये क्लोरीन माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो इस कंडीशन में हम जो धातु, अधातु और उपधातु इनका वर्गीकरण देखेंगे। तो देखिए रासायनिक क्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण करके तत्व स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागना या ग्रहण करना क्यों होता है, क्योंकि ये एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का
प्रयास करते हैं ताकि स्थायी हो सके। तो इस आधार पे हम इनको 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातुएं, यानी कि ये विद्युत धनी तत्व इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर और ये है Au यानी कि सोना। अधातु नॉन मेटल यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, ये विद्युत ऋणी तत्व हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन। उपधातुएं क्या होती हैं? ये धातु तथा उपधातु दोनों के गुण दर्शाती हैं, जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।